हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का 7वां पाठ पढ़ाने वाली हूँ। 7वें पाठ का नाम है साथी हाथ बढ़ाना, अर्थात एक मित्र दूसरे मित्र से सहयोग मदद के लिए कहता है। एक दूसरे से मदद करने से काम और आसान हो जाता है। इसी के बारे में कवि ने कहा है। इसको लिखने वाले इसके कवि हैं साहिर लुधियानवी। इनका जन्म 1921 ईस्वी में और इनकी निधन यानी मृत्यु ईस्वी सन 1980 में हुआ है। इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उर्दू के लोकप्रिय का मतलब होता है प्रसिद्ध। शायर साहिर लुधियानवी का जन्म लुधियाना के एक जमींदार परिवार में हुआ था। उन्होंने अदबे लतीफ़ और शाहकार पत्रिकाओं का संपादन किया। आओ कि कोई ख्वाब बुने उनकी प्रसिद्ध यानी प्रख्यात रचनाओं में से एक है। साहित्य के क्षेत्र में उनके विशिष्ट यानी खास प्रदान यानी सहयोग के लिए सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड प्राप्त हुआ यानी मिला था। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि यानी पदवी से सम्मानित यानी अलंकृत किया था। इसमें बता रहे हैं कि उर्दू के लोकप्रिय शायर साहिर लुधियानवी का जन्म लुधियाना के जमींदार परिवार में हुआ था। उन्होंने अदबे लतीफ़ और शाहकार पत्रिकाओं का संपादन किया। आओ कि कोई ख्वाब बुने उनकी प्रसिद्ध यानी प्रख्यात रचनाओं में से एक है। साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने खास सहयोग प्रदान किया, जिसके लिए उन्हें सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड दिया गया था। सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। पद्मश्री सरकार के द्वारा 3 तरह की उपाधियां सर्वोच्च उपाधि दिया गया है, उसमें से एक पद्मश्री की पदवी से सम्मानित किया गया, उनका सम्मान बढ़ाया गया था। आगे पढ़ते हैं। प्रस्तुत गीत के माध्यम यानी जरिए से कवि ने परस्पर यानी लगातार एक दूसरे की सहायता अर्थात मदद करने की बात कही है। एक दूसरे का साथ सहयोग मिलने पर कठिन यानी मुश्किल से मुश्किल कार्य यानी काम भी आसान यानी सरल हो सकता है। कह रहे हैं कि इस गीत में जो लिखा गया है, इस गीत के माध्यम से जरिए से कवि ने एक लगातार एक दूसरे की सहायता प्रदान करने की बात कही है। एक दूसरे का साथ मिलने से कठिन काम, बड़ा से बड़ा काम भी आसानी से हो सकता है। इसके बारे में कवि ने इस कविता के द्वारा से लोगों को बताया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए कविता पढ़ते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, बोझ यानी भार होता है, अर्थात कवि कह रहे हैं कि अपने साथी से हाथ बढ़ाने अर्थात सहयोग देने के लिए कहते हैं। यदि हम अकेले बोझ उठाएंगे तो शीघ्र यानी तुरंत थक जाएंगे। इसलिए कवि मिलजुल कर बोझ उठाने अर्थात कार्य करने की सलाह राय दे रहे हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत यानी पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, यहाँ पे मेहनत करने वाले यानी हम लोग परिश्रम करने वाले बता रहे हैं। कदम यानी जब हम अपना आगे पैर बढ़ाते हैं, साथ देते हैं मिलकर। सागर यानी समुद्र, पर्वत यानी पर्वत, शीश यानी सर, फौलादी यानी मजबूत,
बाहें यानी हाथ, हमारे कंधे। चट्टानों यानी पत्थरों में। पैदा यानी उत्पत्ति। अर्थात कवि इसके द्वारा कह रहे हैं कि श्रम करने वाले जब मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं अर्थात कार्य करते हैं तो सागर भी रास्ता छोड़ देता है और पहाड़ भी नतमस्तक हो जाता है। मजदूरों के सीने तथा उनकी बाहें फौलाद के बने होते हैं। यदि हम मजदूर चाहें तो चट्टानों में भी रास्ता बना सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपने खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। यहाँ पर लेख बोले हैं जैसे किस्मत, रेखा यानी सीमा, किस्मत की रेखा। मेहनत यानी परिश्रम, गैरों यानी दूसरों, खातिर यानी के लिए, साथी यानी मित्र, मंजिल यानी रास्ता, लक्ष्य, सच यानी सत्य, नेक यानी सच्चा। अर्थात कवि इसके द्वारा कहते हैं कि मेहनत करना तो हमारे भाग्य में ही लिखा है, इसलिए मेहनत परिश्रम से कभी डरना नहीं चाहिए। हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतीत में आज़ादी के पूर्व, अतीत यानी आज़ादी के पहले हमने दूसरों के लिए परिश्रम किया, मेहनत किया, किंतु आज तो हमें अपने लिए परिश्रम करना है, मेहनत करना है। देश के सभी मजदूरों का दुख सुख एक है। हम मजदूरों का लक्ष्य सच का लक्ष्य है, सत्य का रास्ता है तथा हमारा रास्ता लोगों की भलाई का रास्ता है। आगे पढ़ते हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो ईसा बन बस में कर ले किस्मत। कतरा यानी बूंद, दरिया यानी नदी समुद्र, जर्रा यानी कण, सेहरा यानी मुकुट, राई यानी सरसों, पर्वत यानी पहाड़ पर्वत, ईसा यानी इंसान व्यक्ति, किस्मत यानी नसीब। अर्थात कवि कह रहे हैं इसके माध्यम से कि एक से एक बूंद जब आपस में मिलती है तब उनसे नदी या सागर बन जाते हैं। यदि रेत के कण एक दूसरे से मिल जाए तो रेगिस्तान बन सकता है। एक दूसरे से मिलकर ही राई विशाल पर्वत का रूप धारण कर लेती है। यदि मनुष्य एक दूसरे से मिलकर काम करे तो वह अपना भाग्य अर्थात अपना नसीब भी बदल सकता है। बच्चों, कवि इस पाठ के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं लोगों को कि यदि देशवासी मिलजुल कर काम करें तो कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से किया जा सकता है। एक और एक मिलकर सिर्फ 2 ही नहीं 11 भी हो सकते हैं। कवि ने इस कविता के माध्यम से श्रम प्रतिष्ठा की स्थापना की है। बच्चों, इस पाठ को आप लोग अच्छे से 1 से 2 बार सुनिएगा और इसमें शब्दार्थ और मुहावरे दिए गए हैं, उसको भी लिख लेना है, उसका भी अभ्यास करना है। यह पाठ आपका समाप्त होता है।
और आगे जो भी पाठ आप लोग को दिया गया है उस पाठ को आप लोग अच्छे से लिखिएगा और याद करिएगा। लेसन जो भी दिया जाता है, जिनके पास स्वाध्याय होगा वो स्वाध्याय में, जिनके पास स्वाध्याय नहीं है वो नोट में लेसन को बराबर लिख कर रखना है। जब भी स्कूल खुलेगा आप लोग का सेमेस्टर पहला, तो आप लोग का लेसन चेक होगा, इसलिए आप लोग लेसन को तैयार करके बराबर अच्छे से लिख कर रखिएगा। आगे का पाठ मैं बाद में पढ़ाऊँगी। इसका जो प्रश्न उत्तर है वो मैं आपको बाद में भेज दूँगी। अपना पढ़ाई ध्यान से करिएगा बच्चों, ऑनलाइन ही सही लेकिन पढ़ाई अच्छे से हो रहा है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो सब समझ में आएगा। इससे अच्छा है क्लास में आप लोग एक ही बार सुनते थे, इस वीडियो को आप रिपीट करके 1 से 2 बार सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो भी कोई किसी प्रकार का समझ में ना आता हो, दिक्कत होता है, तो वीडियो को ध्यान से एकांत में सुनेंगे तो सब समझ में आएगा। और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।